नवंबर 2024 में कई बड़े बैंकों ने अपने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट्स यानी एमसीएलआर में बड़े बदलाव किए हैं। इसमें एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यस बैंक, पीएनबी और आईडीबीआई बैंक जैसे नाम शामिल हैं। एमसीएलआर वो न्यूनतम दर है जिसके नीचे बैंक किसी भी ग्राहक को लोन नहीं दे सकते। ये दरें बदलने का मकसद है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रेपो रेट में बदलाव का असर सीधे ग्राहकों तक पहुंचे। अब सवाल उठता है कि ये बदलाव आपकी जेब पर कैसे असर डालते हैं। आइए हर बैंक के लेटेस्ट रेट्स और उनके असर को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई की, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। एसबीआई ने अपने 6 महीने और 1 साल की एमसीएलआर को बढ़ाया है। ये दरें ऑटो लोन और अन्य कंज्यूमर लोन से जुड़ी होती हैं। ओवरनाइट और 1 महीने की जो एमसीएलआर है वो 8.20% है, जिसमें बदलाव नहीं है। 3 महीने की एमसीएलआर जो है वो 8.50 से बढ़कर 8.55% हो गई है। 55% यानी 8.55% हो गई है। 6 महीने की एमसीएलआर 8.85% से बढ़कर 8.90% हो गई है। 1 साल की एमसीएलआर 8.95% से बढ़कर 9% हो गई है। 2 और 3 साल की एमसीएलआर 9.05% और 9.10% है। अगर आप एसबीआई से ऑटो लोन या पर्सनल लोन लेने की सोच रहे हैं तो आपको अब पहले से ज़्यादा ईएमआई चुकानी होगी। एचडीएफसी के बैंक के बारे में बात करते हैं। छोटे लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव देखे गए हैं इसमें। एचडीएफसी बैंक ने भी अपनी एमसीएलआर दरों में मामूली बढ़ोतरी की है। ये नई दरें 7 नवंबर 2024 से लागू हो चुकी हैं। ओवरनाइट एमसीएलआर 9.10% से बढ़कर 9.15% हो गई हैं। 1 महीने की एमसीएलआर 9.15% से बढ़कर 9.20 हो गई हैं। 3 महीने की एमसीएलआर 9.30% है। 6 महीने की एमसीएलआर 9.45% है। 1 महीने की एमसीएलआर 9.45% है। 2 साल की एमसीएलआर भी 9.45% है। 3 साल की एमसीएलआर 9.50% है। एचडीएफसी बैंक ने भी एमसीएलआर थोड़ी महंगी कर दी है, खासकर अगर आपका लोन लंबी अवधि का है। बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में बात करते हैं। 3 टेन्योर में बढ़ोतरी हुई है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 3 अवधि की दरों में बदलाव किया है। ये दरें 12 नवंबर 2024 से लागू हैं। ओवरनाइट एमसीएलआर 8.15%, 1 महीने की एमसीएलआर 8.35%, 3 महीने की एमसीएलआर 8.55%, 6 महीने की एमसीएलआर 8.80%, 1 साल की एमसीएलआर 9%। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा से होम लोन लेना चाहते हैं तो अब आपको हर महीने ज़्यादा ईएमआई देनी होगी। कैनरा बैंक के बारे में बात करते हैं। छोटे पर स्थिर बदलाव हैं। कैनरा बैंक ने अपनी एमसीएलआर में हल्की बढ़ोतरी की है। ये दरें नवंबर 12, 2024 से प्रभावी हैं। ओवरनाइट एमसीएलआर जो है वो 8.30% है। 1 महीने की एमसीएलआर है 8.40%, 3 महीने की एमसीएलआर है 8.50%, 6 महीने की एमसीएलआर है 8.85%, 1 साल की एमसीएलआर है 9.05%, 2 साल की एमसीएलआर है 9.30%, 3 साल की एमसीएलआर है 9.40%। छोटी अवधि के लोन पर ईएमआई में हल्की सी वृद्धि देखी जा सकती है। बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की यानी पीएनबी के बारे में। स्टेबल रेट्स हैं। पीएनबी ने अधिकतर दरों को स्थिर रखा है। दरें 1 नवंबर 2024 से लागू हैं। ओवरनाइट एमसीएलआर 8.30%, 1 महीने की एमसीएलआर 8.40%, 3 महीने की एमसीएलआर 8.60%, 6 महीने की एमसीएलआर 8.80%, 1 साल की एमसीएलआर 8.95%, 3 साल की एमसीएलआर 9.25%। पीएनबी से लोन लेने पर ईएमआई लगभग पहले जैसी ही रहेगी। बात करते हैं आईडीबीआई बैंक की। सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी की है इन्होंने। आईडीबीआई बैंक ने अपने सभी टेन्योर में 5 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। नई दरें 12 नवंबर 2024 से लागू हैं। ओवरनाइट एमसीएलआर 8.45%, 1 महीने की एमसीएलआर 8.60%, 3 महीने की एमसीएलआर 8.90%, 6 महीने की एमसीएलआर 9.15%, 1 साल की एमसीएलआर 9.20%, 2 साल की एमसीएलआर 9.75%, 3 साल की एमसीएलआर 10.15%। आईडीबीआई बैंक की बढ़ी दरें आपकी ईएमआई पर सीधा असर डालेंगी, खासकर अगर आपने लंबी अवधि के लिए लोन लिया है। यस बैंक के बारे में बात करते हैं। सबसे महंगे रेट्स हैं।
यस बैंक ने भी अपने लोन रेट्स में बढ़ोतरी की है और ये 1 नवंबर 2024 से लागू हो चुकी हैं। ओवरनाइट एमसीएलआर 9.20%, 1 महीने की एमसीएलआर 9.55%, 3 महीने की एमसीएलआर 10.20%, 6 महीने की एमसीएलआर 10.45%, 1 साल की एमसीएलआर 10.60%। येस बैंक में लोन लेना अब काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया है। आखिरी बात ये जानना बहुत ज़रूरी है, अगर आप लोन लेने की सोच रहे हैं तो इन दरों को ध्यान में रखकर ही फैसला करें। ईएमआई का असर आपकी मासिक बजट पर भारी पड़ सकता है और सब कुछ हिला कर रख सकता है। वीडियो को अंत तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुलाकात होती है आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।